हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं गाइस। और इसमें हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 50, जो कि है भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब थोड़ा मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़, और जहाँ तक इस चैप्टर की बात है तो दोस्तों ये एक ही मतलब जो भी है एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, बट हाँ एक पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है फरवरी 1905 में लंदन में क्या होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से क्या इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। कहाँ पे करी है? लंदन में। किसने करी है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की जो है आधारशिला रखने, और शिव वर्मा द्वारा शिव वर्मा मतलब कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा क्या होता है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ क्या है, ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। ठीक है, तो गाइस इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक इनका नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा, बात हो रही है 1905 की, लंदन की बात हो रही है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और फिर गाइस इसमें और क्या लिखा है, एक आपकी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक इनकी पत्रिका है वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब लिखा है यहाँ पे गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना, गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में। 13 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की जाती है, और इसे अमेरिका कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया जाता है। और पार्टी का जो मुख्यालय है गाइस कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है गाइस? अमेरिका में। तो यहाँ पे स्थित है। और इसने लिखा है कि 1913 में, यानी कि 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो गाइस अभी हम गदर पार्टी का पढ़ रहे, तो गदर पार्टी में हमने क्या पढ़ा, 1913 की बात है। और ये कहाँ पे, देखिए यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में जो बसे भारतीय थे उनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि आप जानते हैं कहाँ है, अमेरिका में। फिर आगे बढ़ते, 1913 में लिखा है सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की क्या करी है, स्थापना करी है। ठीक है, किसने? सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की। 1913 की बात है गाइज ये भी। फिर लिखा इस संस्था ने जो है गदर नामक जो है एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, हम समझ गए हम लोग इतना। फिर इसमें लिखा है लाला हरदयाल इस संस्था के क्या थे? मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और गदर पार्टी के सदस्यों में और कौन कौन है? रामचंद्र आपके, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद, फिर उसके बाद है करतार सिंह सराभा, और फिर पंडित काशीराम, ये प्रमुख थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। आई होप इतना सा आपको समझ में आ गया हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। सोहन सिंह भागना उन्होंने जो है स्थापना करी है आपकी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की। और इस संस्था ने गदर नामक जो है अखबार निकाला, और इसी के नाम पे इसका नाम हो जाता है गदर पार्टी। फिर इसमें कौन कौन सदस्य हैं उनके नाम है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी, क्या नाम है इनका? तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी, क्या नाम है, बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान क्या 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। तो गाइस आजकल काबुल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि प्रथम अस्थायी सरकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम किसका रहा है? राजा महेंद्र प्रताप, और उनके जो साथी थे क्या नाम था उनका? बरकतुल्ला। ठीक है, इनके साथ कहाँ? काबुल अफगानिस्तान में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। और इसमें जो है राजा महेंद्र प्रताप क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और बरकतुल्ला जो है आपके क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। देखिए अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ ऊपर कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है, सॉरी प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे लिखा है मैडम कामा, यानी कि मैडम बीकाजी कामा का जन्म कब होता है? 24 सितंबर 1861 को हुआ था। ठीक है, उनके माता पिता क्या थे गाइस? पारसी थे। ठीक है, फिर है सोराबजी फ्रॉमजी पटेल, उनके क्या थे? पति थे। ठीक है, और जयजी बाई सोराबजी पटेल उनकी क्या थी? माता।
सॉरी, इनके जो पिता का नाम था वो थे सोराबजी कौमजी पटेल पिता थे, और जेजीबाई सोराबजी पटेल जो इनकी माता थी, और इनका विवाह किससे होता है, रुस्तम के आर कामा। ठीक है, तो इनसे इसीलिए इनका नाम हो जाता है क्या होता है, मैडम कामा। मैडम कामा मतलब मैडम बीकाजी कामा से हुआ। और मतलब इनकी जो इनके पति हैं वो हैं आपके रुस्तम के आर कामा, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता यानी कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में क्या थी, में भी इन्होंने सेवा किया है। ठीक है, फिर भीकाजी रुस्तम कामा, रुस्तम उनके हस्बैंड का नाम था गाइस। तो यहाँ पे लिखा है भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, और उन्होंने यूरोप अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। 1907 में उन्होंने क्या है, स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और जहां उन्होंने प्रथम भारतीय, देखिए इंपॉर्टेंट है, जहां उन्होंने कहाँ पे गाइस, जर्मनी की बात हो रही है, स्टुटगार्ट में बात हो रही है, प्रथम भारतीय झंडे को फहराया वहाँ पे। ठीक है, जिसका जो डिज़ाइन है उन्होंने इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका नाम हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो, और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, राइट, तो के साथ मिलकर उसका डिज़ाइन बनाया है, जो झंडा उन्होंने प्रथम भारतीय झंडा जो फहराया था। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात थी कौन, भीकाजी कामा। और फिर लिखा है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल, तो इसमें लिखा है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, इंग्लैंड में गाइस, ठीक है, कौन, मदन लाल ढींगरा और क्या, उधम सिंह। तो गाइस ये हम थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सज़ा होती है, कहाँ पे, इंग्लैंड में मारते हैं ये किसी को। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम सारा देखेंगे। ध्यान है कि जो है मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई क्या है 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव की सलाहकार क्या है, कर्जन वाइली तथा डॉक्टर कावास ललका को गोलियों से क्या कर दिया, भून दिया। फलतः उन्हें क्या है, फांसी की सजा हो जाती है। ये हो गई काम, ये जो कहानी थी गाइज वो हमने किसकी पढ़ ली, मदन लाल ढींगरा। तो गाइज ये याद रखना कि इन्होंने किसकी हत्या करी, तो यहाँ लिखा है कर्जन वाइली और डॉक्टर कावास। ठीक है, इनकी जो है हत्या करी। अब हम दूसरा नाम जो हम पढ़ेंगे वो आता है उधम सिंह का। तो देखिए गाइस क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो गाइस ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला पूरा आएगा जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या नाम था, माइकल ओ डायर। तो इनकी क्या है, लंदन में मार्च 1940 में इन्होंने उधम सिंह ने क्या करा, 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें लिखा है, ठीक है गाइज इतना ही है, जिसके लिए उनको क्या होती है, फांसी की सज़ा होती है, किसको, उधम सिंह को। तो गाइज आपको उधम सिंह का नाम पता होगा। और यहाँ पे लिखा है कामागाटा मारू। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कामागाटा मारू। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था, जलपोत था। ठीक है गाइज, हांगकांग हम जानते हैं कहाँ पे है, ये इधर है आपका चाइना सी में है, और यहाँ पे कनाडा, जब हम चाइना सी से अगर हम राइट की साइड जाते हैं तो वो कनाडा की साइड आता है, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो वाला साइड आता है। ठीक है, जैसे मान सपोज़ कि ये हमारा चाइना है, यहाँ हांगकांग है, यहाँ पे हमारा पूरा वो जो फिलीपींस वाला एरिया है वो है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, और यहाँ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है हांगकांग से लेकर यहाँ पे कनाडा, ये होता है आपका कनाडा। नीचे है, सॉरी ऊपर है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है मैक्सिको। तो ये यहाँ से यहाँ ये जहाज जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला क्या है, जलपोत था, और जिसे जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर क्या है, उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह कौन सा है, वैंकूवर की और प्रस्थान किया गया। अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका का जब आप देखते हो मैप, तो यहाँ पे आता है सबसे ऊपर कनाडा, फिर आता है आपका यूएसए, फिर आता है नीचे मैक्सिको। ठीक है, तो यहीं पे है एक छोटा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है वैंकूवर, यहीं पे ये जहाज जा रहा था। ठीक है, कौन क्या है, वैंकूवर। ठीक है, यहाँ पे जा रहा था। अब लिखा है तट पर पहुँचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें क्या है, देश में प्रवेश करने से क्या कर दिया, रोक दिया। अब क्या है, यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए क्या है, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक, ठीक है, की अगुवाई में शोर कमेटी, शोर यानी कि शोर मतलब तटीय समिति का क्या होता है, गठन होता है। फिर अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाए। कामागाटा मारू जहाज के
बज यानी कि कैलकाटा। अब क्या होता है कि ये वहाँ से चल देता है वापस, बिकॉज उसको एंट्री ही नहीं मिलती है कनाडा में, ठीक है। तो वहाँ से चलता है और बज कैलकाटा, वहाँ से चल के कहाँ पहुँचता है, बज कैलकाटा, ठीक है। तो यहाँ कलकत्ता सॉरी। तो पहुँचे पर जो है क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में क्या होता है, संघर्ष होता है। यानी कि जो वो जहाज़ पे जो यात्री होते हैं उनमें, और जो बंगाल में क्या होता है या कलकत्ता में जो पुलिस होती है उसमें क्या होता है, संघर्ष होता है, जिसमें क्या होता है 18 यात्री मारे जाते हैं और 200 यात्रियों को क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है। फिर लिखा है रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। कहाँ रहते थे गाइस ये रास बिहारी बोस? देखिए बोस कई जगह बोस लिखा होता है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस कहाँ रहते थे? जापान में रहते थे। और 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने क्या है, टोक्यो कहाँ है गाइस? जापान में। तो टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया और 1942 में बैंकॉक, तो बैंकॉक सम्मेलन में उनका जो है विधिवत रूप प्रदान किया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी? तो ये किसने करी है गाइज? आपकी ये करी है रास बिहारी बोस ने। और ये कहानी सारी जो हमने अभी पढ़ी है वो आ रही है 1942 की। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा नोट्स हैं कंप्लीट होते हैं। आइए देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। देखिए कुछ 10-15 मिनट और लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो लंदन में किसने किया था गाइस? तो बहुत सारे नाम थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी। और यहाँ से एक समाचार पत्र, क्या नाम था इसका, द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण क्या है, श्यामजी वहाँ से जो है पेरिस और अंततः कहाँ चले गए, जेनेवा चले गए। फिर गए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ करी थी गाइस? लंदन में करी थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी गाइस, कब हुई थी? तो वो हुई थी 1905 में। फिर लिखा है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी, किसने की थी? ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना के संस्थापक कौन थे गाइस? आप जानते हैं। फिर लिखा है वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गाइस लाला हरदयाल थे, इनका नाम था। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने क्या है, गदर नामक अखबार निकाला और इसी पर क्या होता है, इस संस्था का नाम गदर पार्टी हो जाता है। और लाला हरदयाल इस संस्था के क्या है, मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं है तो आप किसका नाम ले लेंगे, लाला हरदयाल का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गाइस यहाँ पे भी है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। गदर पार्टी का नेता कौन था गाइस? लाला हरदयाल थे। ओके, फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला जो है सभापति है? तो पहला सभापति कौन था? सोहन सिंह भाकना थे। तो गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका कनाडा के भारतीयों ने 1913 में बनाया था। ये पार्टी जो हिंदुस्तान गदर नामक पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गाइस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जो गदर है, गदर का नाम इन्होंने बोला है यहाँ पे, हिंदुस्तान गदर नामक जो है पत्र निकालती थी। और जो किस भाषा में है? उर्दू में है, गुजराती में, पंजाबी में प्रकाशित होता था। और गदर पार्टी के संस्थापक गाइस कौन है? सरदार सोहन सिंह भाकना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ इसमें नया है। तो इसमें नया क्या है गाइस, ये किस भाषा में होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो अखबार है वो किस भाषा में या किस भाषा में जो है प्रकाशित होता था, सबसे पहली भाषा जिसमें वो प्रकाशित होता, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर लिखा है गदर आंदोलन की स्थापना की थी, किसने की थी? गई सोहन सिंह भाकना। और लाला हरदयाल का भी नाम इसमें आता है। जब ये नहीं होंगे तो लाला हरदयाल आएंगे। तो गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? यहाँ पे देखिए लाला हरदयाल थे, रामचंद्र थे, ये भी आपके कहाँ पे थे, ये बरकतुल्ला भी थे। गाइस आइए देखते हैं और भी नाम कौन कौन से थे। तो देखिए ऊपर का हिसाब किताब हम पढ़ चुके हैं, नीचे देखते हैं नाम जो है रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और फिर क्या है अब्दुल रहमान और मैडम भीकाजी कामत। तो गाइस ये 2-4 नाम है, 1 2 3 4 5 6 नाम है, जो आप 6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, ओके,
तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो है आधार स्थल था। तो गाइस क्या किसका हम बात कर रहे हैं, गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था, पश्चिमी अमेरिका था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। और गाइस हम देखिए, जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो आपका थोड़ा सा ये बाहर की तरफ है, अलास्का। ठीक है, ये आपका हो जाता है कनाडा, ये आता है आपका यूएसए, फिर ये आता है आपका मैक्सिको गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सैन फ्रांसिस्को कहीं यहीं पे आता है। ठीक है गाइस, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कहीं सैन फ्रांसिस्को आता है। ठीक है, तो कौन सा नगर था जहाँ पे इसका मुख्यालय था, वो सैन फ्रांसिस्को ही था। तो सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित, तो अभी हमने देखा कहाँ पे था, पश्चिमी। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लगाया जाए तो जो है उत्तर इसमें लिखा है सी सही होना चाहिए, अगर संयुक्त है तो पश्चिमी अमेरिका। ठीक है, तो इसमें लिखा है किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। आइए बी देखते हैं क्या लिखा है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, मतलब अगर ये महाद्वीप की बात करी जाए तो हम नॉर्थ अमेरिका में बात करेंगे, अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो हमारा वेस्ट साइड आता है। मतलब आप समझ रहे होंगे शायद, आइए नहीं समझे तो समझाते हैं। ये होता है आपका उत्तरी अमेरिका और नीचे होता है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसने कहा अगर महाद्वीप की बात करी जाए तो आपका जो सैन फ्रांसिस्को है वो यहाँ कहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा है वही हम बात करें। और अगर ये बात कर रहा है अमेरिका का मतलब यूएसए कहा जाए तो यूएसए के ये कहाँ पे है, पश्चिमी साइड पे है, यानी कि वेस्ट साइड पे। तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसको, तो अब क्या आंसर होना चाहिए आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ओके आप सब जानते हैं यूएसए में हुई थी, इतनी कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब लिखा है गदर क्या था, तो गदर क्या था गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तो इसका आंसर है ए में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो हम ये पढ़ चुके हैं बिल्कुल। लिखा है जो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में क्या है, पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र, पराधीन भारत को, ठीक है, अंग्रेजों को से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से की गई थी और इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। और पार्टी का जो मुख्यालय था कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका यानी कि यूएसए में था। गदर पार्टी का मुख्यालय था गाइस कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो क्या था, प्रथम जो महायुद्ध होता है या विश्व युद्ध होता है उसका शुरू होना था। लिखा है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, जब बंगाल विभाजन होता है तब होता है स्वदेशी आंदोलन, 1905 में होता है। कि निष्क्रिय होने से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रहरी भी जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। लोग जो है जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है तो लोग उत्साह में होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उनका उत्साह खत्म हो जाता है जब ये क्या होता है, विफल हो जाता है यानी असफल हो जाता है। तो यहाँ लिखा है 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें क्या है उद्वेलित किया। और उस समय क्या होता है, ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, यानी कि क्योंकि ब्रिटेन तो हम पे राज कर ही रहा था, तो यानी अगर वहाँ ब्रिटेन कमज़ोर पड़ता है तो ये भारत के ही हित में होगा। और उसके लिए एक मौका है, किसके लिए, भारत के लिए। और इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। तो उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और क्या है उनके स्वदेशी संगठन ने इस मौके का लाभ उठाया। ठीक है, किस किस ने लाभ उठाया, एक तो आपके गदर क्रांतिकारी वो, भारत में लोकमान्य तिलक उन्होंने, एनी बेसेंट ने, और स्वदेशी संगठन ने इन सब का जो है इस मौके का लाभ उठाया कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जो है ब्रिटेन बुरी तरह से हार रहा था या बहुत ही मतलब हारने की कंडीशन में था या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का क्या किया, प्रयास किया। देखिए होता कुछ नहीं है बट हाँ प्रयास जरूर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में क्या है गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो कई देखिए कहाँ पे की थी, देखिए महेंद्र प्रताप है और कहाँ की थी, हमने अभी पढ़ा था काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सहयोगी बरकतुल्ला, उनके सहयोगी थे बरकतुल्ला
के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी जो सरकार है उसका गठन किया था, और जिसमें राजा महेंद्र प्रताप क्या थे, राष्ट्रपति थे, और जो बरकतुल्ला थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। गाइस मान्यता देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है आप सरकार बना लीजिए, अपने ही देश में सरकार बना लीजिए, और जो दूसरी कंट्रीज़ है या मतलब मान्यता, जैसे अभी हम अगर बात करते हैं, हम अगर अभी जो आज की सिचुएशन चल रही है उसमें जो अफगानिस्तान तालिबान वाला हिसाब किताब चल रहा है, तो गाइस तालिबान जो है राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको मान्यता नहीं दे रही, यानी कि उसको एक देश के रूप में या एक राजनीतिक तौर पे तालिबान यानी अफगानिस्तान को उस सरकार के लिए मान्यता देने से मना कर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये कह दें कि भैया ये देश है और ये सरकार है, मेरी सरकार है, मान्यता मिल जाए, ऐसा नहीं है। मान्यता मिलेगी तब होगा। ठीक है, जैसा कि अभी अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मना कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस देखिए जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक क्या है अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो गाइस इसका जो आंसर है हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। कहाँ बनी थी, काबुल अफगानिस्तान में बनी थी। अब लिखा है जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ओके, तो गाइस इसमें लिखा है गदर आंदोलन के दौरान चलिए आइए देखते हैं क्या है। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के होम रूल आंदोलन के दौरान थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप क्या मान सकते हैं, गदर आंदोलन प्लस चलिए गाइस इसमें या तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये क्या है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रहा होता है। इसमें लिखा है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी। तो कौन थी गाइस, ये थी मैडम भीकाजी कामा, यानी भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, तो डी है आंसर। आइए देखें, लिखा है भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। ठीक है, और 1907 में इन्होंने क्या है स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडा फहराया, और इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ क्या है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्पना की उद्घोषणा की। ठीक है, ये 3 वर्षों तक क्या है पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही है, और 1936 में क्या होता है 75 वर्ष की अवस्था में क्या होता है बम्बई लौट कर आई, और उसी वर्ष उनका क्या होता है देहांत, और वे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में क्या थी, विख्यात थी। अच्छा, अब लिखा है मैडम भीकाजी कामा के संबंध में कुछ कथन लिखे गए हैं और आपको बताना है कौन से सही है। तो यहाँ लिखा है मैडम कामा का ने जो है वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में क्या है राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओके, फिर लिखा है मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव थी। ठीक है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ओके, ठीक है, चलिए आइए गाइस यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर है सेकंड और थर्ड सही है, और जो पहला है वो गलत है, बिकॉज वो जो डेट था यानी कि जो टाइम पीरियड था। देखिए क्या लिखा है, इनका जन्म होता है 1861 में होता है, और इनके माता पिता पारसी थे, और इसमें लिखा है ये उनके पिता का नाम था, और उनका जो विवाह होता है रुस्तम कियार कामा से होता है। ठीक है, जो वकील थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा करी है, और बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर क्या है स्वतंत्रता आंदोलन से ही जुड़ गई। फिर भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात थी, और 1907 को क्या होता है जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित क्या है अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा जो है सर्वप्रथम फहराया, और यहाँ फहराया गया ये झंडा जो है कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। तो अतः प्रथम कथन, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 1907 लिखा है। ठीक है, और यहाँ जो हमारा लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है देखिए गाइस टाइम पीरियड, ठीक है, बट यहाँ लिखा है पेरिस, बट ये पेरिस की बात नहीं है, स्टुटगार्ट जर्मनी की बात है। ठीक है, इसलिए वो गलत था। इसमें लिखा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया। आप जानते हैं मैडम कामा ने क्या है 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो गाइस कहाँ, जर्मनी में फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। फिर लिखा है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। गाइस रिपीट हो गया क्वेश्चन। लिखा है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा होती है। तो गाइस किसको होती है, 2 बंदों का नाम हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था
देखिए, एक हमने पढ़ा था मदन लाल ढींगरा और दूसरा थे उधम सिंह। तो गाइस इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं नोट्स में कि इनने किसको मारा और क्यों उन्हें फांसी की सज़ा हुई। चलिए इसको आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, अभी हम नोट्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। देखिए हम जानते हैं दो बंदे हैं, एक मदन लाल ढींगरा और दूसरा भगत सिंह। तो भगत सिंह तो नहीं है, मदन लाल ढींगरा है। फिर लिखा है मैडम भीकाजी कामा और एम बरकतुल्ला VVS और अय्यर MN राव ने क्या इन सब में क्या बात समान थी। तो इसका आंसर है सी, क्या थी। वे सभी जो है प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में इन्होंने काम किया है। ठीक है गाइस, ठीक है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो गाइस किसने की थी, कहाँ पे, लंदन में अभिनव भारत। तो वो थे VD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। ध्यात है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी जो संस्था है वो इंडियन हाउस थी और जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। और इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में कौन थे, VD सावरकर और PM बपत और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी नया, मतलब इसकी जो व्याख्या है उसको आप जरूर पढ़िएगा, ये कुछ नहीं थी, इसमें काफ़ी नया था उसमें। तो इसमें लिखा है कामागाटा मारू। तो गाइस ये क्या था, एक जहाज़ था जो कहाँ से चलता है, आपका हांगकांग से चलता है। कहाँ के लिए चलता है, वैंकूवर कनाडा के लिए चलता है। बट वहाँ पे उसको एंट्री मिलती नहीं है, तो ये वापस से कहाँ आता है, कलकत्ता की तरफ आता है। जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी यात्री होते हैं जहाज़ के और जो पुलिस होती है उसमें होती है मुठभेड़। 12 पुलिसकर्मी और मतलब 12 या 18 यात्री जो है मारे जाते हैं, 202 को जेल हो जाती है। तो गाइस कहानी तो यही है, बाकी हम देखते हैं क्या है। कनाडा की, तो ये कामागाटा मारू क्या था, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, एक जहाज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि, तो गाइस कहानी कुछ वैसी ही है, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, समझ जाएंगे। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है भाई, क्योंकि ये क्या है, जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो इसमें लिखा है B बाबा गुरदीप सिंह। इन्हीं का ये क्या होता है, उसे लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कामागाटा मारू क्या था गाइस, एक जहाज था। आइए देखते हैं इसमें क्या नया लिखा है। इसमें लिखा है कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक क्या है, जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर वे जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा की ओर रवाना हुआ। लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के जो प्रवासी हैं से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में जो है प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या लिखा है कि वह कौन था जिसने जो है इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना की थी। वो थे आपके रासबिहारी बोस। सबसे लास्ट में हम यही पढ़ के आए थे। तो यहाँ लिखा है रासबिहारी बोस जापान में रहने वाले क्या थे, भारतीय अप्रवासी थे। देखिए गाइस, एक प्रवासी होता है जो उसी देश का नागरिक होता है जैसे कि हम। अप्रवासी का मतलब होता है जो भारतीय मूल का होता है गाइस। ठीक है, तो जैसे हम अप्रवासी दिवस भी मनाते हैं, जो मतलब भारत का होता है लेकिन भारत में नहीं रह रहा होता है और वो बाहर रह रहा था, भारतीय मूल का होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कल्पना चावला, तो वो अप्रवासी थी, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 28 से 30 मार्च। तो गाइस इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डायस्पोरा। अब शायद आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसमें लिखा है कि 1942 में के दौरान क्या होता है, राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, रासबिहारी बोस ने। ठीक है गाइस, फिर लिखा है 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इनको क्या है, विधिवत रूप से प्रदान किए गए और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया था। तो इस सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस आप देख रहे हैं क्या है, बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब आएंगे गाइस आगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो आपकी जो हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसमें क्या क्या कैसे कैसे सीक्वेंस से आता है कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और कैसे आपको स्वतंत्रता मिल जाती है। तो गाइस चलिए जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब थोड़ा सा मोटिवेट करता है। ठीक है गाइस, आगे वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक या सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।